हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम 11th क्लास में फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने सदिश अदिश राशियों को पहचानना सीखा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस, मतलब स्थित और विस्थापन सदिश। अब हम देखते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है आपका? एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। जैसे किसी की हमें जानकारी लेनी है तो उसको हम एड्रेस बोलते हैं, उसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। सपोज दैट ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर आपका इसको एड्रेस पता करना है, स्थित सदिश पता करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो हम ओरिजिन से, मूल बिंदु से जो ये एरो लगा के वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। ये क्या हो गया हमारा? ओरिजिन ओ। तो स्थित सदिश हमारा क्या होगा? स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओपी, ये हमारा स्थित सदिश कहलाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पी है। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, इसको हम देखिए ओपी वेक्टर को हम क्या लिख दे रहे हैं? वेक्टर R1। अब पी पॉइंट से उठ करके कोई भी ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पर आ जाती है, तो कहने का मतलब इसका जो है पोजीशन चेंज हो जाती है, स्थित सदिश चेंज हो जाता है। और सेकंड स्थित सदिश इसका जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर ओ क्यू। तो कहने का मतलब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट आई है, वस्तु आई है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसी को बोलेंगे हम विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? पी क्यू से, वेक्टर पी क्यू से। अब इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, एक अगर हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है और एक ट्रायंगल की साइडों से रिप्रेजेंट है साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे यहाँ वेक्टर ए, यहाँ वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर सी। जब आप इनका सम करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर हम यहाँ पर किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर दें, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये इधर कर दी हमने डायरेक्शन वेक्टर सी, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनको ऐड करेंगे, और इसकी अपोजिट हो गए तो माइनस वेक्टर सी करेंगे, इसकल टू क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर है, देखो वेक्टर ओपी और वेक्टर पी क्यू डायरेक्शन सेम है, साइक्लिक प्रोसेस में है। वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू, सेम नहीं बोल सकते, साइक्लिक प्रोसेस में देखो एक से इधर डायरेक्शन फिर इधर डायरेक्शन। अब इसकी अपोजिट है तो क्या लिखोगे? माइनस ओ क्यू वेक्टर, इनका सम कितना होगा? 0। हमें वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है, विस्थापन सदिश। तो इसकल टू क्या होगा? ओपी, ओ क्यू उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? पॉजिटिव, और ओपी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? नेगेटिव। तो ओ क्यू क्या था हमारा? ओ क्यू, इसे हम कंसीडर कर ले रहे हैं वेक्टर R2। तो क्या हो गया? वेक्टर R2 माइनस ओपी क्या है? वेक्टर R1। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश। जैसे हमें mn फाइंड करना है, यहाँ पर वेक्टर पी क्यू क्या लिखा? इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू का स्थित सदिश, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का स्थित सदिश। कहने का मतलब जहां पर ये आएगा तो क्यू का स्थित सदिश माइनस पी का स्थित सदिश। ऐसे ही वेक्टर एम एन को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओ एन माइनस वेक्टर ओ एम। सिमिलरली अगर हमें वेक्टर ए भी फाइंड करना है और स्थित सदिश दे रखे हैं ए और बी के, तो क्या लिखोगे? स्थित सदिश बी का माइनस स्थित सदिश ए का।
अब हम बात करने वाले हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड वेक्टर्स। सम डेफिनेशन रिलेटेड वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारा है समान वेक्टर, समान सदिश, समान सदिश या इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश हम किसे कहते हैं? समान। देखो परिमाण सम में होगा, चाहे सदिश राशियां हो चाहे अदिश राशियां हो, और सदिश राशि क्या होती है? दिशा। तो समान क्या क्या हो सकता है? देखो परिमाण तो होगा ही होगा। अब बात करेंगे दिशा की। दिशा कैसी हो? समान। ठीक है, दिशा कैसी हो? समान। तो उनको हम बोलते हैं समान सदिश। और परिमाण भी कैसा हो? समान। उनको हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। सपोज दैट ये आपका वेक्टर ए है और इसी के पैरेलल एक वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब देखो इनके जो मैग्नीट्यूड हैं, इनकी जो लंबाइयां हैं क्या है? सेम। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? समान सदिश हैं, आपके इक्वल वेक्टर हैं। नंबर 2 देखो, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट का मतलब विपरीत, परिमाण समान और दिशा क्या हो? विपरीत। अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर देते हैं तो इनको हम बोलते हैं विपरीत वेक्टर। क्या बोलेंगे? विपरीत वेक्टर। कहने का परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत। इधर इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो ये कौन से हो गए वेक्टर? हमारे विपरीत वेक्टर या विपरीत सदिश। थर्ड है हमारा एकांक वेक्टर, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब देखिए एकांक का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, सदिश में क्या होगी? दिशा भी होगी और परिमाण भी। अगर हमारे पास एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण क्या है? एक, उसे हम बोलते हैं एकांक सदिश। और इसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैप से। अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर ए गिवन है और इस वेक्टर ए का हमें क्या निकालना है? एकांक सदिश। तो क्या लिखेंगे? ए कैप वेक्टर ए का एकांक सदिश। क्या फॉर्मूला होगा? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का परिमाण। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण। इसको हम क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। और एकांक सदिश जो है हमें क्या दिखाता है? क्या बताता है? दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, जिस दिशा में एकांक सदिश होगा वो ही आपकी क्या होगी? दिशा। अब हम बात करते हैं शून्य सदिश, नल वेक्टर। अब सदिश में, सदिश राशि में क्या है? दिशा तो होगी और साथ में क्या होगा? परिमाण। अगर किसी सदिश का परिमाण क्या है? 0, तो उसको हम बोलते हैं शून्य सदिश। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, तो शून्य सदिश का मतलब है इसकी हम कहीं भी डायरेक्शन मान सकते हैं, किसी भी साइड में शून्य सदिश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंबकोणीय का मतलब क्या हुआ? जो परस्पर एक दूसरे लंबवत होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। एकांक का मतलब जिसका परिमाण कितना हो? 1। और सदिश का मतलब सदिश। तो आपको पता होगा जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस, तो इन एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एकांक सदिश का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। कौन कौन से लेते हैं हम? एक आई कैप लेते हैं और दूसरा जे कैप और तीसरा क्या लेते हैं? के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को इस तरीके से, और जे कैप करता है वाई एक्सिस को इस तरीके से, और के करता है जेड एक्सिस को। तो कहने का मतलब आई कैप किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस को। जे किससे करेगा? वाई एक्सिस को। के किससे करेगा? जेड एक्सिस को। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे कहीं लिखा है 5 आई कैप, तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू है उसका परिमाण कितना है?
5, जैसे इस तरीके से हमने ड्रॉ किया x बाई जेड 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई के अपने क्या बताया, x डायरेक्शन में होगा इसका परिमाण। ये अगर ये वैल्यू हम देखते हैं तो ये कितनी है इसकी 5। थैंक यू फ्रेंड।